ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छ जलापूर्ति के लिए 541 करोड़ रुपए लागत की 7 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रदेश में नमामि गंगे योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपए की लागत की 50 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी। केंद्र सरकार ने दरभंगा में 750 बेड वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के गठन की स्वीकृति दी। संस्थान में एमबीबीएस की 100 और बीएससी नर्सिंग की 60 सीटें होंगी। और निर्वाचन आयोग की टीम ने 2 दिनों के दौरान पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया समेत सभी जिलों में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित 7 परियोजनाओं की आधारशिला रखी और शुभारंभ किया। इनमें से 4 परियोजनाएं जलापूर्ति से संबंधित हैं, जबकि 2 मलजल उपचार और 1 नदी क्षेत्र के विकास से जुड़ी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 541 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार की इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार के शहरी विकास और आवासन विभाग के अंतर्गत बिहार शहरी बुनियादी ढांचा विकास निगम बुडको द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने पटना के बेउर और करमलीचक में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत बनाये गये मलजल उपचार संयंत्रों का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने सीवान नगर पालिका और छपरा नगर निगम क्षेत्र में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत मिशन के तहत निर्मित जलापूर्ति परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं से स्थानीय निवासियों को 24 घंटे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने अमृत मिशन के अंतर्गत मुंगेर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। इससे मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के निवासियों को पाइपलाइन के जरिए साफ पानी की आपूर्ति होगी। श्री मोदी ने जमालपुर नगर पालिका क्षेत्र में जलापूर्ति परियोजना की भी आधारशिला रखी। उन्होंने नमामि गंगे के अंतर्गत निर्मित मुजफ्फरपुर नदी क्षेत्र विकास परियोजना की आधारशिला रखी। इसके तहत मुजफ्फरपुर के 3 घाटों पूर्वी अखाड़ा घाट, सीधी घाट और चंद्रवाड़ा घाट का विकास किया जाएगा। नदी क्षेत्र में शौचालय, सूचना केंद्र और सुविधा केंद्र जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन सभी घाटों पर रोशनी का प्रबंध और समुचित सुरक्षा व्यवस्था भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं की आधारशिला अभियंता दिवस के अवसर पर रखी जा रही है, जो देश के महान अभियंता एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि देश के इंजीनियरों ने राष्ट्र और विश्व के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। हमारे भारतीय इंजीनियरों ने हमारे देश के निर्माण में और दुनिया में भी अभूतपूर्व योगदान किया है। चाहे काम को लेकर समर्पण हो या उनकी बारीक नजर, भारतीय इंजीनियरों की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। ये एक सच्चाई है और हमें गर्व है कि हमारे इंजीनियर देश के विकास को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं, 130 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयासों से राज्य में पेयजल और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है। पिछले 4 से 5 वर्ष में अमृत मिशन के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के जरिए बिहार के शहरी क्षेत्रों में लाखों परिवारों तक जलापूर्ति की सुविधा दी गई। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत पिछले 1 साल में देश भर में 2 करोड़ से अधिक पानी के कनेक्शन दिए गए। श्री मोदी ने कहा कि आज देश में 1 लाख से अधिक परिवारों तक पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति हो रही है। बीते 1 साल में जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश में 2 करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। आज देश में हर दिन 1 लाख से ज्यादा घरों को पाइप से पानी के नए कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। स्वच्छ पानी मध्यम वर्ग का, गरीब का न सिर्फ जीवन बेहतर बनाता है, बल्कि उन्हें अनेक गंभीर बीमारियों से भी बचाता है।
श्री मोदी ने कहा कि बिहार में गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की 50 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे परियोजना लोगों की जीवन शैली में बदलाव लाएगी। गंगा नदी में प्रदूषित जल के प्रवाह को रोकने के लिए मल जल शोधन संयंत्र की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम से डॉल्फिन परियोजना और गंगा में जैव विविधता बनाए रखने में बहुत मदद मिलेगी। नमामि गंगे मिशन के तहत बिहार सहित पूरे देश में 180 से अधिक घाटों के निर्माण का काम चल रहा है। इसमें से 130 घाट पूरे भी हो चुके हैं। देश में गंगा किनारे कई जगहों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त रिवर फ्रंट पर भी काम तेजी से चल रहा है। पटना में तो रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। मुजफ्फरपुर में भी ऐसा ही रिवर फ्रंट बनाने की परियोजना का शिलान्यास किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में जो भी योजनाएं शुरू की जा रही हैं, उन्हें समय सीमा के भीतर लागू किया जाएगा। बिहार में जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को ससमय पूरे तौर पर यहाँ क्रियान्वित किया जाएगा और जो कुछ भी अमृत योजना के अंतर्गत और जो योजनाओं का काम होना है, हाल ही में हम लोगों ने इसकी समीक्षा बैठक भी की है ताकि तेजी से बाकी योजनाओं का भी काम हो जाए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डिजिटल आधारभूत संरचना का बिहार में बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया है और भारत नेट के माध्यम से 8,743 पंचायतों को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इस समय राज्य में लगभग 4 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार में टोटल 8,743 ग्राम पंचायत है और लगभग 10-12 को छोड़ के जहां कुछ फॉरेस्ट की समस्या है, सारे जगह भारत नेट पहुंच गया है और जो इंटरनेट यूजर हैं, आज उनकी संख्या बढ़कर 3.93 करोड़ हो गई है। यहाँ पर लगभग 35,000 कॉमन सर्विस सेंटर भी हैं और पोस्टल ने और कॉमन सर्विस सेंटर ने इस कोविड में सैकड़ों करोड़ रुपए गरीबों के पास पहुंचाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में 541 करोड़ रुपए की शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से मोदी सरकार बिहार के लोगों के कल्याण और राज्य के विकास के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ये विकास परियोजनाएं नागरिकों को स्वच्छ पेयजल और बेहतर सीवरेज सुविधाएं प्रदान करेंगी, जिससे बिहार के बुनियादी ढांचे में एक बड़ा सुधार आएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दरभंगा में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के गठन की स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल ने इसमें निदेशक के पद की भी मंजूरी दी। दरभंगा एम्स में एमबीबीएस की 100 और बीएससी नर्सिंग की 60 सीटें होंगी। इस संस्थान के अस्पताल में 750 बिस्तर होंगे। इसका निर्माण 4 वर्षों में 1,264 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई। वैशाली में 4, रोहतास, भोजपुर, गोपालगंज और सारण में 2-2 लोगों की मौत की खबर है। वहीं पटना, अररिया, सुपौल, कैमूर, शेखपुरा और बेगूसराय में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। अन्य जिलों से भी वज्रपात की घटना में लोगों के मारे जाने की खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात की घटना में मारे गये लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए जिला प्रशासन से मृतकों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का निर्देश दिया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार सबसे अधिक तैयबपुर और ठाकुरगंज में 15-15 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश जबकि दक्षिण बिहार में मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने और बारिश के दौरान खुले में नहीं निकलने की अपील की है। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। आज निर्वाचन आयोग की टीम ने भागलपुर और बोधगया में कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, गया, नवादा और औरंगाबाद सहित 19 जिलों में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में कोरोना और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया।
आयोग की टीम ने पिछले दिनों बिहार लौटे मजदूरों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए। टीम ने चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती, धन बल के दुरुपयोग को रोकने, कमजोर वर्ग के मतदाताओं की हितों की रक्षा और चुनावी खर्च पर नियंत्रण रखने के निर्देश दिए। साथ ही दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता सहित सामान्य मतदाताओं का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा गया। दल के अधिकारियों ने मतदान केंद्रों पर जन सुविधाओं की स्थिति की भी समीक्षा की। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से राम प्रकाश गुप्ता। दिल्ली लौटने से पहले निर्वाचन आयोग के दल की पटना में मुख्य सचिव और राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई। चुनाव आयोग की टीम ने कल मुजफ्फरपुर और पटना में बैठकें की थीं। इस टीम में उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार शामिल थे। बिहार में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर देश में सबसे अधिक हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार स्वस्थ होने की दर 91% है, जो राष्ट्रीय औसत से 13% अधिक है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 1514 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,46,533 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 5 लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 836 हो गया है। दूसरी तरफ आज कोविड-19 के 1,575 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,61,101 हो गई है। आज सबसे अधिक 183 मामले पटना से सामने आए हैं। सुपौल से 100, पूर्णिया से 77, अररिया से 75, बेगूसराय और नालंदा से 72, मुजफ्फरपुर से 57 तथा पूर्वी चंपारण और कटिहार से 53 मामलों की पुष्टि हुई है। अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। राज्य में अभी सक्रिय मरीजों की संख्या 13,731 है। औरंगाबाद जिले के बंदैया थाना क्षेत्र अंतर्गत चपड़ा गांव में राजद के कथित समर्थकों ने कृषि मंत्री प्रेम कुमार और स्थानीय विधायक मनोज शर्मा पर जानलेवा हमला किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि पुलिस की तत्परता से दोनों नेताओं को सुरक्षित बचा लिया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। केंद्र सरकार ने मीडिया में आई उन खबरों को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि नई भर्तियों की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया है कि यह खबर गुमराह करने वाली है। कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी चयन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग जैसे सरकारी संगठनों के माध्यम से सरकारी भर्तियां सामान्य रूप से चल रही हैं। दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर ने आज दरभंगा में रेलवे की 148 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। इन योजनाओं में दरभंगा थलवारा रेलखंड का दोहरीकरण, लहेरियासराय तथा थलवारा स्टेशन पर बने नए भवन समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं। आज अभियंता दिवस है। यह दिन भारत रत्न से सम्मानित अभियंता एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के अभियंताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण और उन्नत तकनीक के विकास में अभियंताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छ जलापूर्ति के लिए 541 करोड़ रुपए लागत की 7 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रदेश में नमामि गंगे योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपए लागत की 50 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी। केंद्र सरकार ने दरभंगा में 750 बेड वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के गठन की स्वीकृति दी। संस्थान में एमबीबीएस की 100 और बीएससी नर्सिंग की 60 सीटें होंगी। और निर्वाचन आयोग की टीम ने 2 दिनों के दौरान पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया समेत सभी जिलों में चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।